क्या हो अगर मौत को जीतने की जिद किसी को मौत से भी बदतर जिंदगी दे दे। आज हम एक ऐसे ही सर्जन की कहानी को समझने वाले हैं जिसकी महत्वाकांक्षा उसे विज्ञान और इंसानियत दोनों की हदों के पार ले गई। ये कहानी एक सबूत है कि कुदरत से खिलवाड़ करने की कोशिश अक्सर खुद की ही तबाही पर खत्म होती है। और कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर समीर के इस अजीब और डरावने जुमले से। ये शब्द सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा है जो बहुत ही खौफनाक है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम मिलते हैं समीर से, एक बेहद काबिल सर्जन जिसके दिल में एक बहुत ही गहरा और खतरनाक राज दफन है। तो आखिर ये समीर है कौन? देखिए, दुनिया की नजरों में तो वो एक बहुत ही कामयाब सर्जन है, लेकिन इस इज्जतदार पेशे के पीछे एक खौफनाक जुनून छिपा है। वो लावारिस लाशों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है, मौत को ही हराने की एक पागलपन भरी कोशिश में। उसका बस एक ही मकसद है, एक ही धुन सवार है सिर पर, मुर्दों में दोबारा जान डालना, उस जिंदगी को वापस लाना जिसे वक्त ने छीन लिया है। तो वो ये करता कैसे है? प्रोसेस काफी डरावना है। वो एक लावारिस लाश को कांच के चैम्बर में रखता है और उसे केमिकल्स के धुएं से भर देता है। एक पल के लिए उसे लगता है वो कामयाब हो गया, लाश की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन उसका ये जोश पल भर में खत्म हो जाता है। चैम्बर से बाहर निकालते ही लाश फिर से बेजान हो जाती है। ये एक और नाकाम कोशिश थी। लेकिन यही कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। जैसे ही वो गुस्से में उस लाश को फेंकता है, उसकी आंखें आखिरी बार खुलती हैं और वो उसे एक रहस्यमयी, बेचैन कर देने वाली मुस्कान देती है। ये आने वाले खौफ का एक डरावना इशारा था। ये नाकामी उसे तोड़ती नहीं, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक रास्ते पर धकेल देती है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, आईने का प्रयोग। लाशों पर एक्सपेरिमेंट करके निराश हो चुका समीर अब एक नया रास्ता अपनाता है। वो एक नई थ्योरी बनाता है। क्या होगा अगर वो मांस और खून से नहीं, बल्कि आईने में अपनी ही परछाई से एक क्लोन बना ले? उसे यकीन है कि शीशे के उस पार भी एक दुनिया है, और उसे ये सब करने के लिए क्या चीज उकसा रही है? सिर्फ और सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षा। वो खुद कहता है, बस एक बार ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा। मतलब उसका अहंकार अब उसके जुनून जितना ही बड़ा हो चुका है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन लगता है। जैसे ही वो आईने के सामने खड़ा होता है, उसकी परछाई उसकी नकल करना बंद कर देती है। वो बस वहीं खड़ी रहती है, उसे घूरती रहती है और उसके हाथ खून से सने होते हैं। एक्सपेरिमेंट तो सफल हो गया था, लेकिन उस तरह नहीं जैसा उसने सोचा था। ये कोई दोस्ताना क्लोन नहीं है, ये एक शैतानी ताकत है जो आईने के अंदर से उसे सताना शुरू कर देती है। वो कभी अपना गला कटा हुआ दिखाती है, तो कभी उसके अपनों की तस्वीरें जलाती है। वो उसे लगातार ताने मारती है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने और उसे बिल्कुल अकेला कर देने का वादा करती है। ये मानसिक प्रताड़ना अब असहनीय हो जाती है और ये हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आता है, टूटा हुआ आईना। डरा हुआ और टूटने की कगार पर पहुंच चुका समीर अब समझ जाता है कि उसने एक शैतान को बना दिया है। वो फैसला करता है कि अब उसे इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, चाहे जो हो जाए। वो एक भारी चीज उठाता है और अपनी पूरी ताकत से आईने पर दे मारता है। आईना हजारों टुकड़ों में चकनाचूर हो जाता है। एक पल की खामोशी छा जाती है। उसे लगता है वो जीत गया, उसने अपनी बनाई बला को खत्म कर दिया। लेकिन क्या वो वाकई आजाद हो गया था? और यही आता है कहानी का सबसे भयानक मोड़। उसे एक तेज दर्द महसूस होता है और वो नीचे देखता है। घाव परछाई पर नहीं लगा था, घाव उसके अपने पेट पर था। आईने को तोड़कर उसने असल में खुद को तोड़ दिया था। इसके बाद जो होता है वो एक भयानक नई हकीकत है। चैप्टर 4, आईने में कैद। अब उनकी दुनियाएं पूरी तरह से बदल चुकी हैं। परछाई असली दुनिया में आज़ाद है, सही सलामत और समीर की जिंदगी पर कब्जा करने के लिए तैयार। वहीं दूसरी तरफ असली समीर अब परछाई की जगह आईने में कैद है, बुरी तरह से घायल। उसकी हकीकत अब एक अंधेरी जेल से ज्यादा कुछ नहीं, वो खुद ही परछाई बन चुका है। परछाई जो अब असली दुनिया में खड़ी है, उसे कड़वी सच्चाई बताती है, तुमने मुझे नष्ट नहीं किया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। आईने को तोड़ना ही उसके भागने की आखिरी चाबी थी। और ये हमें कहानी के अंतिम और सबसे खौफनाक अंत की ओर ले जाता है। आखिरी अध्याय, अनंत काल की सजा।
उस अंधेरी दुनिया में कैद समीर एक भयानक बदलाव से गुजरता है। उसकी त्वचा धीरे धीरे एक चमकदार चांदी जैसी सतह में बदलने लगती है। उसका शरीर मुड़ने लगता है, बिगड़ने लगता है। उसका चेहरा सपाट हो जाता है, नाक, कान, होंठ सब गायब, जब तक कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता आईना बन जाता है। और उसका अभिशाप क्या है? उसकी अनंत सजा ये है कि वो हमेशा एक जिंदा आईने के रूप में कैद रहेगा। वो हर उस चोट को महसूस करने के लिए मजबूर होगा जो उसकी परछाई असली दुनिया में खुद को पहुंचाएगी। अगर परछाई खुद को काटती है तो आईने समीर का खून बहता है। वो दर्द महसूस कर सकता है लेकिन न तो जी सकता है और न ही मर सकता है। और इस तरह समीर अपनी ही बनाई हुई दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उसकी कहानी हमें एक डरावनी सच्चाई बताती है कि एक आईना सच दिखा तो सकता है लेकिन सच बता नहीं सकता।